ये यहाँ पे तुम चाय की दुकान में बहस नहीं कर रहे हो। हम तुमको बार बार अलर्ट कर रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे बात को। तुम रिकॉर्ड से बहस करो। हाँ, तुम्हें जो बहस करना है। नहीं, रिकॉर्ड तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया इस फैसले को दिखा करके। नाउ यू आर्ग्यू ऑन लॉ अगर कर सकते हो तो आई विल स्टॉप अपॉइंटिंग यू फ्रॉम लीगल एड। ये चौपाल में बैठ के कहानी मत सुनाओ हमको। यू आर्ग्यू फ्रॉम पेपर बुक। पेपर बुक से है, पेपर बुक से लॉर्डशिप पढ़िए, आप बहस करिए। लॉर्डशिप ने क्वेरी की थी कि साहब फैसले का रेशियो नहीं समझ में आया आपको। फैसले फैक्ट्स क्लियर नहीं है। आपने आधी घंटा ले लिया हमारा। उठा के ले आए किताब। बताइए क्या फैक्ट्स हैं। जो बहस करना चाहे करिए आप। एंड नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस। इफ यू साइट अ केस लॉ देन बी रेडी ऑन फैक्ट्स of that case law and how those घटना दिनांक है वो लॉर्डशिप 1/2/99 को बताई गई। ये घटना दिनांक है, सॉरी 26/1/99 को और 1/2/99 को फरवरी 99 में जा करके 7 दिन के बाद उसकी FIR दर्ज करा गई। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है, फादर है ये प्रभु, इसने FIR दर्ज कराई है। एलिगेशन ये है कि अपीलांट सोनेराम और जसवंत इसके लड़के को नौकरी दिलाने के कह करके लेके गए थे और फिर लौट करके आकर के जसवंत ने एक चिट्ठी दी कि वो वहाँ राजी खुशी से है। और उसके बाद फिर जब इसको 1-2 दिन बाद शक हुआ तो ये उनके पास गया। जाने के बाद इन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तब उसने फिर रिपोर्ट की। नहीं जवाब नहीं, दोनों उसको ले गए, बस ले गए। हाँ, रास्ते में रामविलास उतर गया। हाँ, उतर गया। तब उसको शक हुआ कि ये मिलाने नहीं ले जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। फिर राम जसवंत और उससे मिथिलेश दोनों से सवाल जवाब हुआ। तब जसवंत ने बताया कि हमने मार दिया है और कुएं में लाश पड़ी है। जसवंत और मिथिलेश ने बताया कि हमने मार दिया और लाश कुएं में पड़ी है। और वो लाश फिर वहाँ पे फोटोग्राफर को लेके गया और लाश पाई गई। तो उन्होंने खून आलूदा और सादा मट्टी इकट्ठा करी और फिर करके उनका चालान पेश किया है। इसमें लॉर्डशिप ये है कि लाश सीन की जो एविडेंस है 2 के खिलाफ है, लेकिन लाश की रिकवरी के संबंध में मिथिलेश और जसवंत के खिलाफ है। लेकिन मिथिलेश को लंदन ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल किया है। मिथिलेश को तो जो मिथिलेश के अगेंस्ट जो एविडेंस थी कि मिथिलेश से नहीं, मिथिलेश का एक्विटल से आपको हेल्प क्या मिल रही है? मेरा एक हेल्प ये मिलनी है लॉर्डशिप की, चूंकि जो शुरुआत मैडम आपकी अपील है क्या अगेंस्ट एक्विटल ऑफ मिथिलेश? नहीं है। मिथिलेश से भी लास्ट की शनाख्ती हुई थी। लास्ट नहीं, जसवंत लेके नहीं गया था, वो तो रामविलास ने किया था ना। मिथिलेश लेके नहीं गए। ले जाने की एविडेंस में सोनेराम और जसवंत के खिलाफ। भाई ऐसा है, क्रोनोलॉजिकली देखो तुम तो सारी बातें हरविलास ने करी हैं। हरविलास डिसीज है, सोनेराम ने करी है। सोनेराम ने प्रभु को बोला कि मैं तुम्हारे लड़के हरविलास को नौकरी दिलवा दूंगा। तो पहले इंस्टेंस में उसने 3 इंस्टॉलमेंट में 55,000 रुपये दिए। 60,000 की बातचीत हुई थी। फिर वो उसको लेके गया भोपाल रामविलास को। फिर वहाँ से स्टेशन से गायब हो गया वो। तो वो वापस आ गया। उसके 1-2 महीने बाद फिर सोनेराम गए घर में। उनका बात पक्की हो गई है और नौकरी हो जाएगी, साथ में भेज दो। तो फिर गया वो। फिर उन्होंने कहा भाई सोनेराम खबर नहीं आई रामविलास की, उन्होंने सब नौकरी कर रहा, अच्छे से कर रहा है। तब उसको कुछ कोई एंग्जाइटी, भाई लड़के से मिले तो कम से कम। फिर रामविलास को बोला मुझे लेके चलो। रामविलास लेके गया उसको। सोनेराम सॉरी सोनेराम। अब सोनेराम रास्ते में उतर गए। वो जा करके चवलगढ़ पे उतर जाता है और फिर उसके बाद तो फिर वो दोबारा। अब ऐसी स्थिति में जो सोनेराम है इनका एक्टिव रोल रहा है शुरू से। इनका एक्टिव रोल रिगार्डिंग पैसा लेना, बिट्रे करना, फिर ले जाना, फिर झूठ बोलना और फिर बाप को ले जाना, रास्ते में उतर जाना। ये शो करता है कि देयर हैज बीन हिज कंडक्ट इज वल्नरेबल।
And therefore, the inference is drawn that this person is the person responsible for death. नहीं, लॉर्डशिप इन्फ्लुएंस तो तब निकलेगा कि जब इसकी सारी सर्कमस्टेंस कंप्लीट होंगी। अभी एक सर्कमस्टेंस इसके अगेंस्ट एट दी मोस्ट मान भी लिए जाए कि एक लास्ट सीन है जो लेके गया और इसने पैसे लिए, तो मर्डर इसी ने किया। अब वो पैरा बताओ मेरे को जिसने जसवंत को छोड़ा है। नहीं, मिथिलेश को, सॉरी मिथिलेश को। हाँ, मिथिलेश तो था ही नहीं वहाँ पे। मिथिलेश के ऊपर एक्ट इतना है कि बस उसने बताया कि इसका जो हरविलास है, इसका जूता यहाँ छुपा है, इतना एक्ट है। लेकिन मेन एक्ट सोनेराम का और जसवंत का है। जसवंत पत्र भी लिखता है, उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जसवंत के हाथ से लिखा हुआ पत्र है कि मैं राजी खुशी हूँ, ये जो उसके घर में भेजा गया था। और वो पत्र लिखा जसवंत ने लिखा है कि मैं राजी खुशी से बहुत अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ, मेरी चिंता न करे। तो वो उसका जो पत्र है वो एक्सपर्ट ओपिनियन है कि वो उस जसवंत के हाथ से लिखा। और वो पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? वो उसके घर से, जसवंत के इसके हरविलास से। उसको लॉर्डशिप में वो प्रूव नहीं है, वो मैं बताऊँ लॉर्डशिप कुछ है नहीं, लॉर्डशिप है। फिर बाद में अल्टीमेटली लॉर्डशिप विल डिसाइड। पर चलिए अब आर्ग्यू करिए। लॉर्डशिप इसमें जो 3 लोगों को जो किया गया, तो इसमें एग्जिबिट P8 के द्वारा मिथिलेश से और जसवंत से लाश की शनाख्ती हुई और लाश वहां से रिकवर हुई। इसके साथ मिथिलेश से मेमोरेंडम पर से उसके जूते और एक जेरी जो है वो भी जब्त हुई, जिसका एग्जिबिट P8 और P9 है। ये 2 मेमोरेंडम हुए जूते के संबंध में और जेरी के संबंध में, वो भी, और जब्ती है एग्जिबिट P10, उससे वो जब्ती हुई। लेकिन लैंडेड ट्रायल कोर्ट ने यह कह दिया कि चूंकि इसके जो 2 गवाह हैं, गवाह नंबर जजमेंट के पैरा में लॉर्डशिप ये लॉर्डशिप पैरा 33 है और पेज पेपर बुक का है 202 पेज नंबर 33 जजमेंट का, और पेज नंबर है 202। यदि ये सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो फिर वो जसवंत को भी लाभ मिलेगा। 200 पेज नंबर 202। हाँ, जजमेंट का पैरा 33 की लास्ट 2, 4, 6, 8 लाइन है। ये लाइन में मत पढ़ा करो। नहीं, वो कंक्लूजन है। रीजन तो दिखाओ उसका। कंक्लूजन में पैरा 33 पूरा पढ़ो। हाँ, पूरा पढ़े। हाँ, यस पार्ट, यस। क्यों, थक जाओगे क्या? पार्डन? थक जाओगे नहीं, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थके। मैं तो टाइम ज़्यादा न लगे इसमें। पैरा 33 26 जनवरी को शीघ्र उपरांत हरविलास की हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश टेकरी गांव में चक्रेश के कुएं पर डाल दी गई थी और हत्या की साजिश छुपाने का प्रयास किया गया था। अभियुक्त सोनेराम केलारस से फरार हो गया था। पुलिस ने 1 फरवरी 1999 को अभियुक्त जसवंत की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपरक्षा में लिया था। दिनांक 3 फरवरी 99 को अभियुक्त को जसवंत को विवेचक सुरेश चंद्र दोहरे और साक्षी प्रभु आशा 1, गंगाराम आशा 4, होरीलाल आशा 5, जालिम आशा 8 और श्रीपद आशा 10, जगदीश आशा 15 और कृष्णपाल आशा 14 ने अपने में यह बताया है कि हरविलास की लाश चक्रेश के कुएं में पड़ी है। वहां पर पुलिस ने हरविलास की लाश बरामद और उसका पंचनामा बनाया। यद्यपि हरविलास की मृत्यु 5 दिन से अधिक समय हो गया है, लेकिन सुरेश दोहरे आशा 18 ने स्पष्ट बताया कि कुएं के बाहर लाश की बदबू नहीं आ रही थी। उक्त साक्षीगण के कथन से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त जसवंत ने ही पुलिस को सूचना देकर हरविलास को लाश के कुएं में बरामदगी कराई थी। यद्यपि सुरेश चंद्र दोहरे ने यह बताया कि हरविलास की लाश की सूचना अभियुक्त मिथिलेश ने भी दी थी और मिथिलेश ने हरविलास के जूते और लकड़ी की जरी जब्त कराई थी, लेकिन मिथिलेश से जब्ती की पुष्टि साक्षी मांगीलाल आशा 2 और गंगाराम आशा 4 ने नहीं की है। शेष साक्षीगण ने कुएं में लाश निकालते वक्त अभियुक्त मिथिलेश की उपस्थिति नहीं बताई है। ऐसी स्थिति में सुरेश चंद्र दोहरे आशा 18 का अभियुक्त मिथिलेश का के विरुद्ध दिया गया कथन संदेह की सीमा से होकर अविश्वसनीय है। तो सफिशिएंट रीजन दिया उसने। हाँ, तो ये रीजन अब हमारे पे भी अप्लाई होता है? नहीं होता, क्योंकि आप तो अकम्पनी किए हो उसको, प्रभु को। वो उस सर्कमस्टेंस में हम अलग से आएंगे। अभी यहाँ पर लास्ट संबंध में तो एक सर्कमस्टेंस को देखेंगे।
क्योंकि each and every circumstance देखिए, has ऐसा been है। proved beyond reasonable doubt. देखिए ऐसा है All कि these circumstances has to be ऐसा है कि form the ring of chain. we cannot hear you and we cannot visualize situation in part. नहीं नहीं The whole sequence has to be understood. A sequence started from the date you people befooled his father. And you continued to be with Soneram with the passage of time. Earlier also, later also, then your complexity is at large. नहीं For the simple reason, मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं लिप्तता है उसमें कि जो चिट्ठी आप जिस कंटेक्स्ट में लिख रहे हो उस वो भी साहब लॉर्ड से में प्रूव नहीं है, क्योंकि इसलिए प्रूव नहीं है। नहीं वो प्रूफ ना हुई हो हाँ। लेकिन जो एविडेंस आई है साथ में जो फादर की वो एविडेंस एविडेंस रिलायबल होनी चाहिए। जो सर्कमस्टेंस है रिलायबिलिटी इज देयर एनी एनिमिटी विद सोनेराम एंड जसवंत बाय ऑफ द प्रभु से कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं सब भाई ऐसी कोई प्ली है क्या कि साहब नहीं, हमें कुछ झूठा फंसाया गया है, हमारी की दुश्मनी चल रही है, काउंटर केस चल रहे हैं? नहीं तो आफ्टर ऑल किसी आदमी का लड़का अगर मरा है और उसने रीजंस बताए हैं जो रीजंस समय के साथ प्रूव हो रहे हैं, आदमी गया है उसको आपने नौकरी का प्रलोभन दिया, फिर रास्ते में छोड़ दिया उसको, फिर दोबारा गए उसके घर, फिर लेके गए उसको मैं और फिर झूठ बोला कि वो आदमी ठीक है, काम कर रहा है, और जिस चिट्ठी को जो स्टेटमेंट आया प्रभु का वो दैट इज इन कंसोनेंस विद दैट लेटर जो आपने लिखा है, आपको पाया गया है, तो लेटर से कन्विक्शन आवश्यकता नहीं है। प्रभु के माफी चाहूंगा, प्रभु के स्टेटमेंट ही बहुत स्टेज पे कंक्लूजन पे थोड़ा आएंगे कि ये उसका लेटर जब ये वो प्रूव नहीं होगा तो फिर वो एक चेन चली जाएगी, एक सर्कमस्टेंस चला जाएगा, फिर वो रिंग ऑफ चेन कंप्लीट नहीं होगी तो बेनिफिट इनिशियल मैं नहीं बता पाऊंगा कि मोटिव क्या फाल्सली इम्प्लीकेटेड का, लेकिन प्रोसिक्यूशन को इनिशियल बर्डन ऑन द प्रोसिक्यूशन ही हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हमको वो चेन का लॉ समझा दो। नहीं सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सरल विधि की नहीं, लाइट में आपकी विद्युता पे शक नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं हाँ। उसका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऐसा दिखा दीजिए कि साहब अरिथमेटिकली इट हैज टू बी अंडरस्टूड, मतलब 2 and 2 makes 4 वाली कहानी लगती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए। आप भाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या इनइलास्टिक है क्या? नहीं इनइलास्टिक नहीं, जो कंसेप्ट है उसका मतलब क्या? यू शुड रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन इन अ गिवन सिचुएशन। केवल आपका काम है एज अ डिफेंस लॉयर, आप अपनी बात करिए, लेकिन यू शुड डू इट एट अपील स्टेज which should be in conformity with the principles of law which is reiterated by Supreme Court or otherwise settled law। उस कंटेक्स्ट में बताइए हमको। तो मतलब आप फैक्ट्स की बहस जो कर रहे हैं, फैक्ट समझ में आ गए हम लोगों को, अब हमें लॉ से समझा दो। तो लॉर्डशिप इसमें मैं कि अभी लॉर्डशिप मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जसवंत के संबंध में जो हमसे मेमो जब्ती थी, जब्ती एग्जिबिट P14 है, काइंडली सी लॉर्डशिप एग्जिबिट P14। जब्ती में क्या आया है और क्या चीज़ आप बताना चाह रहे हैं? मैं अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ लॉर्डशिप कि जो लाश के संबंध में है, आप उसको आप एक काम करिए, आपको पूरा की अगर रेस्ट करेगा तो जो प्रभु का क्रॉस एग्जामिनेशन है, नहीं सब लॉर्डशिप मैं प्रभु के यदि मैं वहाँ पर एक सर्कमस्टेंस वहाँ को यदि पे अगर नहीं कुछ मिल जाए तो मिल जाए, मैं माफी चाहता हूँ, सर्कमस्टेंस लॉर्डशिप एक मान भी लें, यदि हम प्रूव नहीं कर पाए वो होगा लास्ट सीन, और बाकी जो सर्कमस्टेंस यदि वो चेन मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लॉ में एजुकेट करिए, आप दिखाइए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और ऐसे जजमेंट मत दिखाना जिसका कोई भी रेलेवेंस ना हो। नहीं सब केवल बहस करने के पॉइंट ऑफ बहस करने के लिए नहीं, वो भी दिखाओ ताकि हम अप्रिशिएट करें उसको। लॉर्डशिप अंजन कौन सा केस लॉ है? ये लॉर्डशिप है 2017 वॉल्यूम 14 SSC 2017 वॉल्यूम 14 SSC पेज नंबर 359। हाँ निकालो भाई इसको जैसा। पॉइंट पे लॉर्डशिप में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी और उस सर्कमस्टेंस को हमने एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो कोर्ट ने कहा कि एक सर्कमस्टेंस लास्ट सीन है, यदि अनएक्सप्लेन भी रहता है तो कन्विक्शन नहीं हो सकता जब तक कि अदर सर्कमस्टेंस प्रूव नहीं होंगे और वो एक चेन ऑफ रिंग कंप्लीट नहीं करेंगे। पूरा वही जो इफ एंड बट की कहानी है ना, सारा कानून वहीं पे आके सिमट जाता है।
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो लॉ आप समझाना की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट देख लो आप, हाँ। अगर लिंक जो टूट रहा है which has a direct bearing on the factual aspect of the actual commission of crime, then this will turn the table. But अगर अदर एविडेंस जो सामने आ रही हैं वो कंसोनेंस हैं, कंसोनेंस है वेदर कंसिस्टेंट है, कंसोनेंस हैं, कंसोनेंस, then you cannot say that chain is broken. हर केस की परिस्थितियां अलग अलग बिल्कुल सर्टेनली सर लॉर्ड। दिखाइए 2017 वॉल्यूम 14 पेज 359। क्या फैक्ट्स थे, पहले फैक्ट्स पढ़े जाएं इसके। टैक्स कॉल लॉर्डशिप, इसमें पैरा नंबर 2 है, अपीलेंट 1 एंड 2 जित काकटी वर्क एज असिस्टेंट मैनेजर। हम सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट की बात कर रहे हैं आपसे, तो उन फैक्ट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा किसकी जिसके परिप्रेक्ष्य में फैसला दिया गया है। इसका जो हाईकोर्ट का जजमेंट होगा लॉर्डशिप, आप ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको कन्विक्शन, किसका एक्विटेड किया है और किस परिप्रेक्ष्य में किया है। इसका फिर हाईकोर्ट का जजमेंट को देखने से हमें नहीं पता क्या है कैसे है। आप सुप्रीम कोर्ट फैसला पढ़िए और समझाइए हमको। Because unless I understand the facts, I will not apply the law. सब प्रश्न पढ़ के चले आते हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लगा दिया किसी केस को। हर केस की परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं। सर्टेनली लॉर्डशिप। और ये कहते हैं चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इसका कोई अरिथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। कोई जजमेंट देख लो, अगर वो पार्ट ऑफ चेन ब्रेक कर रही है जहां से क्रूशियल पॉइंट है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ द ऑफेंस, देन ओनली यू कैन से। ऐसे क्या कोई वहां पे एक के बाद चेन बनती क्या वहां पर? नहीं, जो सर्कमस्टेंस, जो परिस्थितियां बन रही सामने देखो उसको, उसके अगेंस्ट क्या क्या सर्कमस्टेंस है आप देखिए उसको, देन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। गांव में एक आदमी रह रहा है, उसका एक लड़का है, 2 आदमी जाते हैं, तुम 60,000 रुपये दो हमको, हम तुम्हारी लड़की नौकरी यहाँ लगवा देंगे। 55,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में देता है वो। उसकी नौकरी लगाने के लिए उसको गाड़ी में बैठा के ले जाता है वो, फिर वहां पर स्टेशन से भाग जाता है। वो लड़का वापस आता है, फिर वही 2 आदमी आते हैं कि नहीं अब सब मामला समझ गया है, अब हम ले चलते हैं, ले जाते हैं उसको। फिर वो 2 आदमी जाते हैं लेकर के उसको। उसके बाद जब पूछता है लड़का कैसा कर रहा है, तो वो चिट्ठी दिखा देते हैं। और चिट्ठी ना भी मानो तुम अगर उसको बता, तो वो कहते हैं तुम्हारा लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है, सही चल रहा है, वो हमें मिलवाओ चल के उससे। तब भी ले जाते हैं आप ही लोग, और फिर रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। एक उतर जाता है, एक बैठा रहता है। वो मित्रेश साथ में रह जाते, साथ में सोनेराम उतर जाता है बस में, और जसवंत कंटिन्यू करता है। और फिर जब उसको FIR करता है तो जसवंत और मित्रेश से पूछताछ होती है। वो बताते हैं साहब बॉडी यहाँ पर, यही तो केस है। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है? सोनेराम से तो मार्कशीट भी जब्त होती है, जो मार्कशीट है हरविलास की वो सोनेराम से जब्ती है। तो आपका इंटेंशन भी है, आपकी कॉम्प्लिसिटी भी है, और फैक्टम ऑफ डेथ भी है। अब इसमें क्या क्या तोड़ोगे, क्या तुम इसमें मरोड़ोगे? इसमें लॉर्डशिप जो सर्कमस्टेंस है वो लास्ट सीन की एविडेंस, बाकी जो उसके संबंध में जो आर्टिकल्स उसे रिकवर करने बताते हैं जो चेन को कंप्लीट करने के लिए, वो प्रूव्ड नहीं है। केवल ये फॉर दी सेक ऑफ मूवमेंट्स आप लॉर्डशिप मान भी ले कि उनका इंटेंशन यदि उन्होंने पैसा लेना ही है
पैसा ले लिया और पैसे के बहाने की वजह से कि नौकरी लगाने के लिए, तो कुशवाहा वो पार्ट है। लेकिन वो मर्डर कम किया तो मर्डर के संबंध कुशवाहा, ये यहाँ पे तुम चाय की दुकान में बहस नहीं कर रहे हो, हम लोग बार बार अलर्ट कर रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे बात को। तुम रिकॉर्ड से बहस करो, हाँ, तुम्हें जो बहस करना है। नहीं, रिकॉर्ड से तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया इस फैसले को दिखा करके। नाउ यू आर्ग्यू ऑन लॉ, अगर कर सकते हो तो आई विल स्टॉप अपॉइंटिंग यू फ्रॉम लीगल एड। ये चौपाल में बैठ के कहानी मत सुनाओ हमको। यू आर्ग्यू फ्रॉम पेपर बुक पेपर बुक से लॉर्डशिप है, पेपर बुक से लॉर्डशिप पढ़िए, आप बहस करिए। लॉर्डशिप ने क्वेरी की थी कि साहब फैसले का रेशियो भी समझ में आया आपको? फैसले के फैक्ट्स क्लियर नहीं है, आपने आधी घंटा ले लिया हमारा। उठा के ले आए किताब, बताइए क्या फैक्ट्स हैं। जो बहस करना चाहे करिए आप, एंड नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस। इफ यू साइट अ केस लॉ, देन बी रेडी ऑन फैक्ट्स of that case law and how those facts matches with your case, so that you may apply the same principle of law. बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? लॉर्डशिप मैं ये कह रहा था कि ये जो सर्कमस्टेंस में जो लॉर्डशिप ने पॉइंट किया था कि लास्ट सीन You argue with record. Show me which exhibits you want to point out and what you want to submit. बताइए। वही सबमिट कर रहा था लॉर्डशिप इसमें कहानी चल रही है। बताइए। लॉर्डशिप फ्लो टूट जाता है अपने लॉर्डशिप ने भी क्वेरी की तो मैंने उसको लॉर्डशिप जवाब दिया। अब वो सर्कमस्टेंस में आपने जो अब आप सुनी लीजिए हमारी बात। आपने जवाब दिया, हो सकता है कि उससे आपका जवाब इज एब्सर्ड because you are not ready with case law. You do not know the facts of that case. You wasted half an hour's time, and now still you are justifying it. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा के लिए नहीं कह रहा कि मैंने लॉर्डशिप ने आप वकील कम है, जिद्दी इंसान ज्यादा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं। दिख रहा है मेरे को। ये तो तैयार नहीं हो मुकदमे में और चौपाल की बहस कर रहे हो। हमने एक गलती करी तुमको अपॉइंट करके। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो हाईकोर्ट लेवल की बहस करो, और नहीं कर सकते हो तो विड्रॉ कर जाओ, हम किसी और को कर दें अपॉइंट। करना है कि नहीं करना है? कर रहा हूँ। करिए, फिर शुरू करिए। डोंट वेस्ट आवर टाइम। आप पूछिए ना। लॉर्डशिप इसमें जसवंत जो है, जो एफआईआर के दिनांक से ही उसके पास था, और एफआईआर जब हुई है 1 तारीख को, और जो डेड बॉडी मिली है, ये डेड बॉडी मिली है लॉर्डशिप 3/2 को, वो सॉरी निकाले, हाँ 3/2 को। हाँ, तो मेरा उसके संबंध में ये था कि चूंकि वहाँ पर यदि मैं तो उसी दिन से प्रोसिक्यूशन के विटनेस से कहा कि जिस दिन एफआईआर करने के उसी दिन इसको जसवंत को बैठा लिया था, प्रोसिक्यूशन के विटनेस कहते हैं। तो इतने दिन तक यदि मेरे इंस्टांस से मिलनी होती तो मैं पुलिस मेरे से पूछ लेती 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। पुलिस को ये क्योंकि उसमें बदबू आने लगी है, जो सबमिशन आया है तो बदबू आने लगी, उस वजह से ये तुमको मालूम हुई। और कई गवाहों ने ये एडमिट किया है कि वहाँ पर चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देख आए थे, उसके बाद इनको लेके गए। तो हाँ, ये लॉर्डशिप PW 15 का पैरा 3 है। पेज नंबर 156 है, 156 पेपर उत्तर।
मेरी सबसे पहले कुएं पर टीआई साहब गए थे और टीआई साहब ने ही बताया था कि लाश पड़ी है। अभियुक्त जसवंत पुलिस के साथ ही आया था। 8-10 लोगों को अपने साथ ले गई थी। पुलिस करीब 10 से 11 बजे सवेरे ले गई थी और पहले पुलिस हम लोगों को थाने ले गई थी। थाने पे गुप्ता जी और पुलिस वाले थे। थाने में 2-3 घंटे रुके थे। पुलिस की गाड़ी से गए थे। पुलिस वाले इसके पूर्व यदि कुएं पर गए देख आए हो तो मुझे मालूम नहीं। सबसे पहले कुएं पर टीआई साहब ही गए थे और टीआई साहब ने बताया था कि लाश पड़ी है। अभियुक्त ने बताया था कि तब टीआई साहब को ले गए थे। जसवंत हथकड़ी डली थी। हथकड़ी पुलिस वाले पकड़े थे। लाश को हमने बाहर निकाला था। लाश निकालने के पहले फोटो खींचे गए थे। कुएं पर श्रीपत और मैं गया था। लाश में हथकड़ी से उसको लेके गए थे। मेमोरेंडम के बाद उसको लेके गए। लेकिन उसने ये भी एडमिट किया कि सबसे पहले कुएं पर टीआई साहब गए थे और वो देखाए। ये लॉर्ड से PW4 और पैरा 8 को देखो। PW4 का पैरा 8 मेरी पुलिस की गाड़ी में दोहरे थानेदार 4-5 सिपाही बैठे थे। जसवंत भी बैठा हुआ था। वह गाड़ी हमारे घर के सामने से रोक दी और मुझे साथ में चलने को कहा था। उस गाड़ी में साक्षी क्रू भी बैठा था। कुएं के पास जब हम गाड़ी से पहुंचे तब सब लोग उतर गए थे। जसवंत भी कुएं पर गाड़ी से उतर गया था। टीआई साहब पहले कुएं पर लाश देख गए थे, इसलिए ट्रक के पास रुकवाया था। जसवंत टीआई साहब के साथ वो आया था। ये विटनेस जब याद में ये दोबारा जब गए हैं तब की बात है और ये पहले टीआई साहब ने देखा है। और इसके संबंध में ये लॉर्डशिप PW10 है और पैरा 3 है कि उसमें कुएं की बदबू भी आ रही थी कुएं से, तो उसने ये माना कि हाँ बदबू आ रही, तो ये किसी को बदबू आने की वजह से ये। अदरवाइज यदि ये इसकी कस्टडी में था जिस दिन रिपोर्ट हुई तो इतने दिन नहीं लगते और वो उससे तुरंत ही उसी दिन से इंट्रोगेशन करके वो उससे कर लेते हैं। तो लाश के संबंध में ये जो सर्कमस्टेंस है ये डाउटफुल है लॉर्डशिप। और दूसरा सर्कमस्टेंस ये भी है कि लॉर्डशिप इसमें जो मैंने ट्रायल कोर्ट ने भी अपने जजमेंट के करे केस में माना है कि जो ये यदि इसका व्यक्ति को जो हरविलास इसकी हत्या की गई, हत्या के बाद कुएं में डाला गया, तो सर्टेनली वो जो स्पॉट है जहाँ क्राइम प्लेस है वो आइडेंटिफाई होता, वो विटनेस एक्यूज से होता, तो एक्यूज वगैरह ये वो स्पॉट नहीं मिला, क्योंकि जहाँ स्पॉट तक खून वगैरह होते तो मिलते हुए उन्होंने माना कि वो नहीं मिलते। हाँ, उसके संबंध में लॉर्डशिप ये है कि लॉर्डशिप ये चिट्ठी है, ये एग्जिबिट P4A है। इसके दो गवाह हैं P4A के।